गजनी शहर की शान और शौकत अपने उरूज पर थी। ऐसा लगता था जैसे इस शहर की फिजा में ताकत सांस ले रही हो। गलियों में चलते हुए आदमी को महसूस होता था कि वो सिर्फ ईंटों और पत्थरों के दरमियान नहीं बल्कि तारीख के बीच चल रहा है। ये वो जमाना था जब गजनी सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सल्तनत की पहचान था, और इस सल्तनत का नाम सुल्तान महमूद गजनवी से जुड़ा हुआ था। सुल्तान महमूद का दरबार दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे कि जो एक बार इस दरबार में पहुंच जाए वो इंसाफ का असल मतलब समझ लेता है। कहा जाता था कि सुल्तान की तलवार जितनी तेज है उसका इंसाफ उससे भी ज्यादा बेलाग है। वो इंसाफ जिसमें ना दोस्ती देखी जाती है ना दुश्मनी, सिर्फ सच देखा जाता है। हर जुमेरात महल के बाहर खुली अदालत लगती थी। कोई अमीर हो या गरीब, कोई सिपाही हो या दरबारी, सब एक ही सफ में खड़े होते थे। ना कोई खास जगह, ना कोई पर्दा। सुल्तान खुद लोगों की बात सुनता और फैसला सुनाता। यहां दौलत नहीं बोलती थी, यहां सिर्फ फरियाद बोलती थी। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह तुलू भी नहीं हुआ था और गजनी की गलियों में हल्की सी ठंड बाकी थी, दरबार में एक अजीब सा मंजर पैदा हुआ। लोगों की नजरें एक बूढ़े आदमी पर जा ठहरी जो सफेद लिबास में लाठी के सहारे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी मगर उसके कदमों में अज़्म था। उसकी आंखों में वो दर्द था जो बरसों खामोश रहने के बाद बोलने आया हो। उसके पीछे 4 सिपाही एक ताकतवर मोटे ताजे आदमी को जंजीरों में जकड़ कर ला रहे थे। वो आदमी घसीटा जा रहा था मगर उसके चेहरे पर गुरूर अभी जिंदा था। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। ये हाजी अब्दुर रहमान बिन यूसुफ था, गजनी का सबसे बड़ा जागीरदार, वो शख्स जिसके घोड़ों की नालें भी चांदी की होती थीं। बूढ़ा सुल्तान के सामने रुका, झुका और सलाम किया। फिर उसकी आवाज गूंजी। आवाज कमजोर थी मगर सच से भरी हुई। उसने कहा कि ए खलीफा, ए इंसाफ के मालिक, मेरी फरियाद सुन लीजिए। इस अमीर ने मेरी जमीन हड़प कर ली, मेरे बाग काट डाले, मेरी नहर बंद कर दी, और जब मैंने आवाज उठाई तो मुझे कोड़े मारे गए। मैं मस्जिद में कुरान पढ़ाता हूं मगर आज मैं भूखा हूं, बेसहारा हूं। सुल्तान ने सर उठाया और अमीर अब्दुर रहमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। उसने पूछा, तुम क्या कहते हो? अमीर अब्दुर रहमान हंसा, वो हंसी जिसमें ताकत बोलती है, सच नहीं। उसने कहा कि जमीन उसकी है, उसके बाप दादा की जागीर। ये बूढ़ा जाली कागजात बनाने वाला है। बूढ़े आलिम ने कहा कि अगर जमीन उसकी है तो कागजात देखे जाएं। खजाने के रिकॉर्ड मंगवाए गए। जब कागजात खोले गए तो सच सामने आ गया। जमीन 50 साल से बूढ़े आलिम मोहम्मद बिन अहमद के नाम दर्ज थी, मगर साथ ही ये भी वाज़े हो गया कि नया कागज रिश्वत से तैयार करवाया गया था। सुल्तान खामोश रहे, पूरा दरबार खामोश था। फिर सुल्तान ने वो हुक्म दिया जो गजनी की तारीख में पहले कभी नहीं सुना गया था। उन्होंने कहा कि कल दोबारा दरबार लगेगा। इंसाफ एक खास आजमाइश से होगा। जो सच्चा होगा अल्लाह उसकी मदद करेगा। अमीर अब्दुर रहमान के दिल में खुशी थी। उसे यकीन था कि बूढ़ा हार जाएगा, जबकि बूढ़े आलिम ने बस इतना कहा कि अल्लाह सच को जाहिर करेगा। अगली सुबह दरबार का मंजर बदला हुआ था। दरबार के बीच एक गड्ढा खुदवाया गया था। उसमें आग दहक रही थी। आग के ऊपर लोहे की एक लंबी सलाख रखी गई थी जो सुर्ख होकर तप रही थी। लोगों के चेहरों पर खौफ था, दिल कांप रहे थे। सुल्तान ने ऐलान किया कि जो शख्स इस तपती हुई सलाख को नंगे हाथ से उठाकर दरबार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाएगा और जिसके हाथ ना जलेंगे वही सच्चा होगा। अमीर अब्दुर रहमान का रंग उड़ गया। उसके दिल में खौफ भर गया। वो जानता था कि ये आग नहीं, उसका झूठ है जो उसे जला देगा। वो पीछे हटा, उसकी आवाज़ कांप रही थी। अचानक वो चीख पड़ा। उसने मान लिया कि ज़मीन उसने हड़पी, रिश्वत दी, जुल्म किया और बूढ़े पर कोड़े बरसाए। दरबार में हलचल मच गई। सुल्तान ने फैसला सुनाया, ज़मीन वापस दी जाएगी, नुकसान की दुगनी कीमत अदा होगी, सज़ा दी जाएगी ताकि हर जालिम जान ले कि जुल्म का अंजाम क्या होता है। बूढ़ा आलिम आगे बढ़ा। उसने कहा कि वो मुआफ़ करता है, उसे कोड़े नहीं चाहिए, बस ज़मीन और नहर वापस चाहिए। सुल्तान ने कहा कि कानून कानून होता है, सज़ा होगी मगर कोड़ों की तादाद आधी कर दी जाएगी।
امیر عبد الرحمن کی جائیداد ضبط کر لی گئی، اسے قید میں ڈال دیا گیا۔ بعد میں وہ توبہ کر کے مسجد کی خدمت پر لگا دیا گیا۔ وہی شخص جو کبھی غرور میں ڈوبا رہتا تھا، اب فجر سے پہلے اٹھ کر جھاڑو دیتا، آذان دیتا، بچوں کو قرآن پڑھاتا۔ کچھ عرصے بعد بوڑھا عالم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سلطان خود اس کے جنازے میں شریک ہوا، ننگے پاؤں اس کی قبر تک گیا۔ اس دن لوگوں نے دیکھا کہ اصل عظمت تاج میں نہیں، سچ میں ہوتی ہے۔ سالوں بعد لوگ غزنی گئے تو انہوں نے 2 قبریں دیکھیں، ایک عظیم فاتح کی اور ایک غریب عالم کی۔ ایک نے تلوار سے دنیا جیتی تھی اور دوسرے نے معافی سے دلوں کو فتح کیا تھا، اور یہی وہ کہانی تھی جس نے غزنی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔